हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है समझो। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो बच्चों इसमें सभी बच्चों का कन्फ्यूजन बना रहता है, कब यू को पॉजिटिव लेना है, कब एफ को निगेटिव लेना है, एफ को कब पॉजिटिव लेना है, कब बी को निगेटिव लेना है, कब बी को पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों आज बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका मिरर हो गई, ये क्या हो गए मिरर। पॉलिश कर दें इसके दाहिने साइड से इसको पेंट कर दिए तो ये कैसा मिरर हो गया, ये जो हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। और इसके दाहिने साइड से पेंट कर दिए इसको, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इतना बात क्लियर है। और ये दर्पण है, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये लाइन हो गया, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ है और उसके डबल डिस्टेंस पे सी है। पी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है, पी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एफ है। और पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इतना बात क्लियर है। ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसमें देखते हैं तो इसमें ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ है और उसके डबल डिस्टेंस पे क्या है, ये सी है। इसको थोड़ा और बढ़ा लो आगे, और ये सी हो गया। अब ये किसका काम करेगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये पोल से देखो, हमेशा ये जैसे लाइन है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये इस तरफ का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इस तरफ का क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतना बात समझ पाए। ये लाइन है, इसमें इंटीजर होते हैं, तो इस तरफ का राइट साइड के सारे इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं सारे इंटीजर। तो पोल से जब इस तरफ मेजर करेंगे डिस्टेंस को, पोल से इस तरफ, अब देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है, कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। तो पोल से जब इस तरफ मेजर करेंगे तो ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, पहले कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं सबसे पहले। तो देखो हम राइट साइड में आ रहे हैं, देखो पोल से हमेशा डिस्टेंस किधर कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है। और पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इतना बात क्लियर है ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, पी एफ कितने के बराबर है, एफ के, और पी सी किसके बराबर है, आर के। तो अब ये बात आती है कि एफ को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, किस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, दाहिने तरफ। देखो पोल से दाहिने की तरफ मेजर कर रहे हो ना, देखो ये दाहिना साइड है तो दाहिने की तरफ डिस्टेंस किधर मेजर, दाहिने तरफ मेजर कर रहे हो। तो यानी अब जब दाहिनी तरफ मेजर करें तो हम क्या बताएं आपको कि दाहिनी तरफ मेजर करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे आपको। तो जब पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो एफ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, एफ क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इतना बात क्लियर है। आर क्या रहेगा, आर भी पॉजिटिव रहेगा, आर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इतना बात क्लियर हो गया। ये कब रहेगा, ऑलवेज रहेगा, क्या रहेगा, ऑलवेज, हमेशा।
मतलब अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उत्तल दर्पण में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्कता त्रिज्या जो होगा वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यू, अब ऑब्जेक्ट को तो इसी तरफ ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को इसी तरफ रखेंगे तो यू क्या होगा, इसमें यू निगेटिव होगा, यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना बात क्लियर है, यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें बी क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, बी क्या होगा बच्चों, बी पॉजिटिव होगा, वो तो बात की बात है। यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, सॉरी ऑलवेज निगेटिव। यू क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। इसमें देखते हैं आप कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब पोल से लेकर, देखो ये बायां साइड है, लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड में मेजर किए थे, तो ये लेफ्ट साइड है, तो पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या लेना है, लेफ्ट साइड का निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो निगेटिव लेना है तो पी एफ जो है किसके बराबर है, पी एफ जो है स्मॉल एफ के बराबर है, और पी सी किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो पी, अब देखो पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, मतलब पोल से इस तरफ लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए अगर सी का डिस्टेंस जो मेजर करोगे, अब देखो इस तरफ का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अपने लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस निगेटिव ही मिलेगा, क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। तो बात क्लियर है, ये कब रहेगा, हमेशा ऑलवेज रहेगा बच्चों, ध्यान रखना ये ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ऑलवेज निगेटिव रहेगा। इतना बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा हमेशा। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो वस्तु होता है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, हमेशा किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो इसमें यू भी क्या होगा, यू भी निगेटिव होगा, यू क्या होगा, निगेटिव होगा, यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना बात समझ में आया बच्चों। एक बार पुनः इसको समझ लो, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ और ये कॉनकेव मिरर हुआ, दो स्फीयर का, एक स्फीयर का ये पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। अभी इसको क्या किए इसको जो है राइट साइड से पेंट किया जाएगा, किस साइड से, राइट साइड से पेंट किया जाएगा। तुमने इसको राइट साइड से पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद में क्या किया, अब यहाँ से हमें ये पता करना है इसमें कौन किसको, एफ को कब पॉजिटिव लेना है और एफ को कब निगेटिव लेना है, आर को कब पॉजिटिव लेना है, आर को कब निगेटिव लेना है, ये बात हमको समझना है। तो हमने क्या किया, ये उत्तल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ। अब आपको हम बता चुके हैं कि इसमें जो है डिस्टेंस राइट साइड का जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ये राइट साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, ये आपका जो है ये लेफ्ट साइड है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है, राइट साइड है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो पोल से लेकर इस तरफ का जो डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड हो गया, तो पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस एफ पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मेजर किए तो आर आया, आर भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यू क्या होगा, अरे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में, अब पोल से इस तरफ का डिस्टेंस मेजर करोगे तो यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इतना बात क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ है, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है। अब ये बात आती है निगेटिव क्यों लेते हैं, निगेटिव इसलिए लेते हैं कि पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करें, पोल से लेफ्ट साइड में बाएं की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इसलिए एफ को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब देखो पोल से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो आर को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और यू, अरे यू हमेशा बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यू भी आपका नेगेटिव होगा, यू भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें कब यू को पॉजिटिव निगेटिव लेना है, कब एफ को पॉजिटिव लेना है, एफ को निगेटिव लेना है, कब आर पॉजिटिव होगा, आर कब निगेटिव होगा। ना बात क्लियर हुआ ना। आप लिखिए, ये समझ लीजिए, फोकल लेंथ, ध्यान से देखना बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है,
कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लेना है? ऑलवेज नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? ऑलवेज नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यू जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। यू जो होगा ऑलवेज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है। यू जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। और बी तो बात की बात है। इसमें जो है कौन के मिरर में ऐसे केस हैं, मतलब एक केस है ऐसे में जिसमें लास्ट वाला केस है पी और एफ के बीच में रख देते हैं, वहाँ भी बी क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। और बाकी केस में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या होगा? बी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? तो बच्चों इतना आप नोट करिए, फिर चलते हैं अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन करते हैं। तब तक इतना नोट करिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। क्या है क्वेश्चन? किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है। तो गिवन है फोकल लेंथ। क्या दिया है बच्चों? फोकल लेंथ दिया है। ज्ञात क्या करना है? मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चों। गिवन है दिया है फोकल लेंथ f कितना दिया है? f जो है 20 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है कैपिटल R। क्या निकालना है? कैपिटल R। अब बात ये आती है कि f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कौन सा दर्पण है? दर्पण पे दिमाग तुरंत दर्पण पे जाना चाहिए आपका, जो है तुरंत यहाँ दर्पण को देखना है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो सीम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अरे ये तो कॉन्वेक्स है, तो क्या रहेगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। इतना बात क्लियर है। और एफ और आर में रिलेशन आप
पढ़ चुके हो क्या होता है रिलेशन, बताइए। F इजिकल टू R/2 होता है। तो क्या लिखेंगे, हमें R निकालना है तो F इजिकल टू R/2, F इजिकल टू R/2। तो F तो पता है हमें, तो R इजिकल टू क्या मिल जाएगा, तो R इजिकल टू क्या मिल जाएगा, R इजिकल टू मिल जाएगा 2FK, कितना 2FK। तो 2 मल्टीप्लाई F कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे। तो R कितना मिल जाएगा 40, 22 का कितना हो जाएगा 22 जा 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर। R कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर हुआ, नोट करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या है, दिया क्या है बच्चों, दे रखा है R इजिकल टू दे रखा है। R इजिकल टू कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। R कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। R कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण को वक्रता त्रिज्या क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। समझ में आया बच्चों। तो इसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो R क्या हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो F निकालना है। क्या निकालना है, F निकालना है। तो F इजिकल टू R/2 होता है। F इजिकल टू R/2 होता है। तो क्या मिल जाएगा, F इजिकल टू R कितना है -30। तो ये -30 हो जाएगा और पूरे का बटा 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो F कितना मिल गया -15 सेंटीमीटर। और दर्पण को माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव अवतल दर्पण है ना, तो फोकल लेंथ अवतल दर्पण क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इतना बात क्लियर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
इतना बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्वेश्चन में दे क्या रखा है बच्चों, क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखा है और क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दे क्या रखा है सवाल बच्चों, इसमें दे रखा है, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो एफ कितना दे रखा है, एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एफ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, मतलब 10, ये देखो ध्यान से समझना, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेव मिरर आपका। इसके राइट साइड से क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल। अब ध्यान से देखना, मान लेते ये फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है। कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब मतलब ध्यान देना, ये पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस कितना है 5 है, तो इसके डबल डिस्टेंस ये सी होगा ना, और ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब सी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इतना बात क्लियर है ना, सी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, जो वस्तु है ना उसको सी पर रखा गया, वस्तु को कहाँ रखा गया, सी पर ही रखा गया। अरे ये 5 है तो इसका दुगना 10 है, और 10 तो इसमें दिया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इतना बात क्लियर है। अब यू कितना दे रखा है, तो यू इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है दर्पण, देखें कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसमें साइन देखेंगे, साइन देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो इसमें ये देखना है बच्चों, हमेशा डिस्टेंस किस तरफ से मेजर करते हैं, पोल से, ध्रुव से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे ना, देखो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, तो पी से लेकर एफ तक का ये निगेटिव होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो भी निगेटिव होगा। देखो अपने लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस, तो यू क्या हो जाएगा, यू भी निगेटिव हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है, इमेज क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब कहाँ बना है। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं तो इसका इमेज कहाँ पे बना, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो बी इक्वल टू हमें फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो मिरर फार्मूला आप जानते हो बच्चों, मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इतना बात क्लियर है, बोलो इतना बात क्लियर है, ये समझ गया ना, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इमेज फॉर्मेशन नहीं करना इसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ फार्मूला क्या मिला, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इतना बात क्लियर है। f कितना दे रखा है, f -5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/f के स्थान पे क्या लिख देंगे, -5 इज इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे। 1/b है तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, 1/b हो गया, प्लस u का वैल्यू कितना दे रखा है, अरे प्रभु u का वैल्यू -10, तो ये -10 लिखेंगे। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1/-5 हो जाएगा, 1/-5 इज इक्वल टू 1/b। अब ये माइनस और प्लस साइन क्या होंगे, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, माइनस होता है तो 1/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10। अब इस माइनस साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 1/b इक्वल टू माइनस का 1/5 हो जाएगा, और ये प्लस 1/10 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/b इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। इतना बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10, 10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, अरे 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, 1 - 2 है तो -1 मिलेगा, कितना मिलेगा, -1/10। ये कितने के बराबर है, 1/b के बराबर है, कितने के बराबर है, 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -10 सेंटीमीटर, क्या मिल जाएगा, -10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है बच्चों, -10 सेंटीमीटर क्लियर है। तो मतलब आप बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया। 5 सेंटीमीटर क्या था, इसका फोकल लेंथ था 5 सेंटीमीटर, और इसके डबल डिस्टेंस ये सी था ना, ये तो सी था ना 10 सेंटीमीटर।
तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, सी पे रखना था। तो और ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को सी पर रखते थे तो उसका इमेज जो बनता था सी पर ही बनता था और कैसा बनता था, सेम साइज बनता था। तो जितने दूरी पर वस्तु रखा गया है और उतनी ही दूरी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो मतलब क्या है, u भी 10 आया और b भी 10 आया, मतलब कहाँ पे इमेज बना है, यहीं पे इमेज बना है। कैसा बना है, सेम साइज बना है। इतना बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दर्पण ऐसा लिखो, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो यहीं से क्लियर हो गया बच्चों, वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया है। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब क्लियर हो गया। डिस्टेंस दिया है, यू दिया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अरे तो क्लियर हो गया, यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। दिया क्या है क्वेश्चन में, ये बात आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये पहचान करना है। क्वेश्चन तो कह रहा है, चिल्ला कर कह रहा है हम ही, लेकिन बच्चों आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये इसमें हमें क्या फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं इसमें करना है, कुछ इसमें ये क्या दिया है, वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया। तो आर कितना दे रखा है, आर जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और अवतल दर्पण है, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना बात क्लियर है। तो एफ और आर में रिलेशन जानते हो बच्चों, एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू आर बाई 2 होता है। कितना होता है, आर बाई 2 होता है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, -10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतना क्लियर है। तो एफ हमारा नेगेटिव गया। अब फोकल लेंथ क्या होता है, अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है। तो एफ मिल गया। अब हमें और क्या दे रखा है, यू दे रखा है। यू कितना दे रखा है, तो यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो लेफ्ट साइड में रखते हैं तो यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और फाइंड क्या करना है, हमें बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। तो क्या लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, एफ का वैल्यू -10 कितना दे रखा है, -10 है। तो -10 रखेंगे। बी हमें फाइंड करना है तो बी 1/b लिख लेंगे प्लस u का वैल्यू कितना है, -15। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 1/-10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b। माइनस प्लस का गुणा -1/15 हो जाएगा। अब क्या मिलने वाला है, ध्यान देना,
तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/b इज इक्वल टू माइनस का 1/10 और प्लस 1/15। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं तो 1/15 हो जाएगा और माइनस 1/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम। कितना आएगा, 30। 30 में 15 का भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा, माइनस 30 में 10 का भाग करेंगे 2, 10 तिहाई 30 होता है। तो 30 3 आया, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा। कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो गया बटे 30। ये कितने के बराबर है, 1/b के। इतना क्लियर है। इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है। तो आपके बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है। जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से, जो प्रतिबिंब बना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। कितने दूरी पर बना है, 30 सेंटीमीटर पर। देखो बच्चों ये कौन के मिरर हुआ, आपको समझाने के लिए इसको बता रहे हैं। ये पोल हो गया, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये एफ हो गया। अच्छा एफ कितने दूरी पर लेना है, 10। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 है, ये फोकल लेंथ हो गया। और इसके डबल डिस्टेंस पे सी होगा, डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सी होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ये डिस्टेंस कितना दिया, 15 दिया है, 15 दिया है। तो अब देखो बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर रहेगा। कितना भी रहेगा, 20 सेंटीमीटर। अरे इसका डबल, एफ का क्या रहेगा, डबल रहेगा, 20 हो गया। लेकिन हमें इसमें दिया है यू कितना दिया, -15। -15 मतलब क्या, इसके बीच में ये माइनस है, ये कितना रहेगा, ये 15 होगा। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में रखना था। और सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो कहाँ पे बनता था, सी के पीछे बनता था। कहाँ बनता था, सी के पीछे। और कैसा बनता था, बड़ा बनता था। कैसा बनता था, बड़ा बनता था। और कैसा रहता था ये, अरे ये देखो वस्तु से बड़ा बनता था, लेकिन क्या रहता था, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो यू बी हमारा क्या हो गया, -30। मतलब इसके क्या, सी के पीछे बना, सी के पीछे बना रहे। यहाँ 20 है तो इसके पीछे बनेगा, तो ये 30 तभी तो आएगा। बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों कल जो होगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।